दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। आज हम सरबपुरी वंश और उससे आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा कौन थे? प्रसन्न मात्र संबंधित था। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र किस राजवंश से संबंधित रहा है? प्रसन्न मात्र रहा है शरभपुरी वंश से। प्रसन्न मात्र के बारे में हमें याद होना चाहिए, किसने क्या चलाए थे? गरुण शंख चक्र गदा युक्त सिक्के चलाए थे और इन्होंने प्रसन्नपुर यानी मल्हार की स्थापना भी की थी। ठीक है, क्या प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। इन्होंने 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन किया और नेडिला ने या लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक शहर को बसाया था। गरुण चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के भी चलाए थे। ये क्वेश्चन आता है, सीजीपीएससी का फेवरेट जोन है ये पार्ट। सरबपुरी से हर साल एक क्वेश्चन देखा गया है और हम जो ये इतिहास वाला वीडियो है ये 6-7 वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती कि मैं कोई एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें सारे क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसे कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास को हम 3-4 वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद मध्य उतना छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कलचूरी करते करते ना हम मध्य में ही आ जाते हैं। तो फिर जो बाकी 3-4 वीडियो होंगे वो मॉडर्न इंडियन से होंगे। ठीक है, मराठा से या फिर उससे आगे। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों का भाग सम्मिलित है। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? तो कौन से स्थान पर रखा है, नहीं कौन से स्थान से खोजा था। ठीक है, कौन से स्थान से खोजा था और अभी कहाँ है? ताला गांव से इसे मिला था। उसे रुद्र शिव की प्रतिमा माना गया क्योंकि उसमें बहुत सारे प्राणियों जीवों का उल्लेख है। ताला गांव में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसका शरीर विभिन्न 11 जीवों के अंगों से मिलकर बना है। इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। यह सरबपुरी वंशकालीन मूर्ति मानी जाती है। अगला, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? तो सरबपुरी वंश में जो सुदेव राज हैं वो इंद्रबल को सर्वाधिकारी कृत यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था ये इनके राज दरबार का। इसमें इन्होंने क्या किया था? नियुक्त किया था और इंद्रबल ही बाद में इसकी सुदेव राज की बेटी की हत्या कर देता है। ठीक है, और सोमवंश की स्थापना करता है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? सर्वाधिकारी कृत। सरबपुरी वंशी के राजा सुदेव राज ने अपने शासन काल के दौरान इंद्रबल को सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में नियुक्त किया था। अगला, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां से रुद्र शिव की प्रतिमा मूर्ति मिली है, तो कहाँ है? मनियारी नदी के तट पर ताला गांव है। ठीक है, मनियारी नदी के तट पर देवरानी जेठानी मंदिर अमेरिका ताला गांव बिलासपुर में। देवरानी जेठानी मंदिर का अपना छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में इतिहास है, इसे सबसे प्राचीनतम मंदिर माना गया। ठीक है, देवरानी जेठानी का मंदिर, यह रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त है जिसका निर्माण 11 जीवों की आकृतियों से मिला है। जो देवरानी जेठानी का मंदिर है ना, ये मेन भगवान शिव को ही समर्पित है। इस मूर्ति को और इस मंदिर को माना जाता है कि शरभपुरी कालीन किसी रानियों के किसी मतलब देवरानी जेठानी समूह ने बनाया होगा। मतलब जो नहीं देवरानी जेठानी रहते हैं फैमिली में, हाँ, तो उन्होंने ही इनको बनाया होगा। तो अंदर भगवान शिव की मूर्ति है और देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं 6वीं शताब्दी में सरबपुरी रानियों द्वारा बनवाया गया था। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। और शैली पूछ लेती है एग्जाम में, शैली नागर शैली याद रखना है। नागर शैली और लाल ईंटों में बना मंदिर है। और एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बहुत फेमस है, लाल ईंटों में निर्मित। ठीक है, जो सोमवंश कालीन वास्टा देवी ने बनवाया था अपने पति हर्षगुप्त की याद में। अगला है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की 7वीं से 8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक थे। कौन कौन से शासक थे इसके? तो देखिए, शैल वंश में जो शासक रहे हैं ना, वो रहे हैं, यहाँ आपको वर्धन करके कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है,
वर्धन को मत सोचना, राज्यवर्धन मौखरी वाला था, ठीक है। पृथ्वीवर्धन था, जयवर्धन, श्रीवर्धन, इसलिए 3 प्रमुख शासक रहे। आंसर इस हिसाब से हमारा आ जाएगा सी। देखते हैं सेल वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी। सेल वंश ज्यादा टाइम नहीं लेता है, 7वीं से 8वीं शताब्दी में एक क्षेत्रीय राजवंश के रूप में उभरा था। वंश सूर्यवंशी थे। क्षेत्र इनका दुर्ग क्षेत्र वाला एरिया था, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र जानकारी कहाँ से मिलती है? दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम रघोली से प्राप्त ताम्रपत्र से, ठीक है। रघोली ताम्रपत्र पूछा जाता है। रघोली ताम्रपत्र किसका था? तो किसका था? वो जयवर्धन का, ठीक है, जयवर्धन। प्रमुख शासक रहे इसके श्रीवर्धन, श्रीवर्धन, फिर श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन सेकंड, जयवर्धन सेकंड। ज्यादा याद करने मतलब ज्यादा टफ नहीं है। श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, तो श्रीवर्धन सेकंड, जयवर्धन सेकंड, ठीक है। जो जयवर्धन था, फर्स्ट जयवर्धन, जयवर्धन प्रथम, उसी का था रघोली ताम्रपत्र, ठीक है, जो दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम में मिला है। रघोली ताम्रपत्र किसका था? जयवर्धन का था। हम ये क्वेश्चन का पैटर्न मॉडरेट टू हाई रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल सीजीपीएससी के दिमाग फिर गया है, कुछ भी पूछ रहा है, वो कहीं से भी पूछ रहा है, हर टाइप का ताम्रपत्र वो हर साल नया नया खोज के निकालता है। तो एक रघोली ताम्रपत्र मैंने भी निकाला है, ठीक है, अगर पूछ लेगा तो लक है फिर। अब देखते हैं निर्माण कार्य क्या करवाया था। जो श्रीवर्धन था ना, इसने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके समकालीन चल रहे हैं ये लोग? सरबपुरी राजवंश के समकालीन चल रहे हैं। उन्हीं के पैरेलल दुर्ग वाले क्षेत्र में छोटे से राजवंश के रूप में उभरे थे। हालांकि सरबपुरियों का जो राजवंश का काल था वो इनसे काफी बड़ा क्षेत्र मतलब क्षेत्र उनका अधिक विस्तृत था। इस वंश के उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वंश है जिस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का मतलब पतन हो गया था, ठीक है। तो शैल वंश को एक याद रखना है। अगर उसके अलावा और भी कोई वंश रहा तो हम उसे भी आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो उत्खनन के बौद्ध के मतलब बौद्ध धर्म के पर्सपेक्टिव से या फिर लक्ष्मण मंदिर के पर्सपेक्टिव से एक ही याद रखना है, वो नाम है सिरपुर, ठीक है। सिरपुर कहाँ पर है? महासमुंद में है, ठीक है। महासमुंद वाला एरिया पड़ता है सिरपुर। अब देखते हैं हर्षगुप्त को क्यों देख रहे हैं? हर्षगुप्त को क्योंकि इन्हीं की रानी थी वास्टा देवी। वास्टा देवी ने ही अपने पति के जाने के बाद जो था मतलब ये जो लक्ष्मण मंदिर है ना, ये पहले ही स्टार्ट हो गया था हर्षगुप्त के काल में, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में इसे कंप्लीट कराया गया था, ठीक है। पूरा श्रेय इसका रानी वास्टा को ही जाता है, जो मगध की मौखरी नरेश सूर्य वर्मा जी की बेटी थी, ठीक है। तो हर्षगुप्त को अगर हम देखें तो इसकी उपाधि प्राक महेश्वर की थी, प्राक महेश्वर। विवाह इनके रानी वास्ता से हुआ था, मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की बेटी से। मंदिर लक्ष्मण मंदिर सिरपुर और हर्षगुप्त के पश्चात रानी वास्ता ने उनकी यादों में बनवाया था। देखते हैं पूर्ण किसके काल में हुआ था? ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में हुआ था। लाल ईंटों से बना निर्मित नागर शैली में बना हुआ मंदिर है ये, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। याद रखना है मतलब एक आता है खरौद का लखनेश्वर मंदिर, ठीक है, कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। खरौद का लखनेश्वर मंदिर, एक आता है लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, खरौद का लखनेश्वर मंदिर। जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। लेकिन जो खरौद का लखनेश्वर मंदिर है, इसे लाखा चाउर मंदिर भी कहते हैं, ये भगवान शिव को समर्पित है। याद रखना है, अगर खरौद पूछेगा तो शिव जी जाना है, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पूछेगा, लक्ष्मण मंदिर, तो भगवान विष्णु का मंदिर है ये। जो मंदिर की प्रशस्ति रचना है वो कवि ईशान ने की थी, ठीक है। ईशान देव कौन था? बाणभट्ट के समकालीन का घनिष्ठ मित्र था। ईशान देव बाणभट्ट का समकालीन और घनिष्ठ मतलब दोस्त रहा होगा, जिसे आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा ज्ञान रहा होगा ईशान देव को। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वास्ता देवी से शादी किया था। किससे? कौन था वो? हर्षगुप्त था। मगध के मौखरी वंश राजा सूर्यवर्मा की बेटी थी। कालांतर में हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद क्या किया था इन्होंने? लक्ष्मण मंदिर बनाया था। इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी?
कोशलाधिक कोशलाधिक कोशलाधिपति या सकल कोसलाधिपति, ठीक है, दोनों एक ही चीज बातें हैं। सकल कोसलाधिपति की उपाधि दो ही लोग धारण किए पूरे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में। दो ही लोग हैं जो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। एक है महाशिव तीवर देव, याद रखना है, एक आएगा महाशिव तीवर देव और दूसरा नाम आता है कलचुरी राजवंश से, कौन आता है, पृथ्वीदेव, ठीक है, पृथ्वीदेव फर्स्ट, पृथ्वीदेव फर्स्ट, जो नहीं रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजाले देव पटन, जो पृथ्वीदेव फर्स्ट था यही सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करता है। और अगर सोम वंश में पूछेगा तो महाशिव तीवर देव या तीवर देव भी दे देता है एग्जाम में, तो दोनों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में दो शासकों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, कौन कौन, एक पांडु वंशीय शासक महाशिव तीवर देव और दूसरे रहे कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम। अब 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री भेनसांग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी। 6वीं से 7वीं शताब्दी में 6 to 7 ये घूमने आया था वेनसांग, ठीक है, जिसने सिरपुर की यात्रा की थी, अच्छी खासी यात्रा की थी इस टाइम, और सिरपुर को ही इसने भेंट दी थी। पांडुवंशीय शासक, पांडुवंशीय समकालीन था ये, ठीक है, 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में लगभग 639 में पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी। इसने अपनी पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ को कियासलो के नाम से वर्णित किया। कियासलो क्यों, क्योंकि तब कोसल कहा जाता था, ठीक है, और जो चाइनीज रहते ना वो थोड़ा सा बिगाड़ के ही बात करते हैं, कियासलो करके उसने क्या किया, वर्णित कर दिया। सिरपुर के पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था, तो देखिए धर्म क्या था और ये किस धर्म को पालन करते थे। धर्म तो ये लोग का जो था ओरिजिनली वैष्णव था, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो ये अपना धर्म शैव धर्म को ही मानते थे, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे, किंतु जो महाशिवगुप्त बालार्जुन था वो शैव धर्म का अनुयायी था। महाशिवगुप्त बालार्जुन एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे जिसके शासन काल में सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्वर्णिम काल कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को, ठीक है, याद रखना है। बहुत ही धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। इन्हीं के काल में क्या किया गया था, सिरपुर को बौद्धों के लिए भी बहुत ही अच्छा स्थल बनाया गया था। फिर यहाँ पे हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए माना जाता है कि ये धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक विकास का अवसर भी देता था। भगवान विष्णु के इसके काल में देखते हैं क्या क्या हुआ था। भगवान विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। चीनी यात्री भेनसांग की यात्रा हुई थी। चीनी यात्री भेनसांग की यात्रा हुई थी। गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी इसी के काल में हुआ था और सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार की स्थापना भी इसी ने करवाई थी। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में के मैकल में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। तो देखिए मैकल क्षेत्र में जो सोमवंशी थे उनकी छत्तीसगढ़ में 3 शाखाएं थी, ठीक है, और एक शाखा थी जो उड़ीसा में थी, ठीक है। एक थे मैकल के सोमवंशी, बीच में आए कलिंग के सोमवंशी और थे उत्कल के सोमवंश, ठीक है। मैकल, कलिंग, उत्कल ये थे 3 कलिंग माने जाते थे। इसीलिए जो सोमवंशी शासक थे उन्होंने कई सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, क्यों की थी, क्योंकि एक मैकल, उत्कल और कलिंग, मैकल, उत्कल और कलिंग, और एक उड़ीसा के सोमवंशी थे जो थोड़ी सी अलग शाखा में रहते थे, लेकिन उड़ीसा के सोमवंशी भी थे, ठीक है। मैकल में जो थे वो सोमवंशी थे। मैकल, कलिंग, उत्कल 3 कलिंग इनके हाथ में है, तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि भी यही लोग धारण किए थे। देखते हैं सोमवंशीय शासकों की निम्नलिखित शाखाएं थी। मैकल के सोमवंशी, उड़ीसा यानी कलिंग के सोमवंशी, कांकेर के सोमवंश और सिरपुर के सोमवंश। उड़ीसा के सोमवंशी, कलिंग के उड़ीसा जो था वो कलिंग देश कहलाता था, ठीक है। और जो सिरपुर, ये पूरा अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें मैप में, यहाँ पे थे कलिंग के सोमवंशी, यहाँ पे थे कांगेर के सोमवंशी, यहाँ पे थे मैकल के सोमवंशी, और ये वाले क्षेत्र को
सिरपुर वाले क्षेत्र को उत्कल के सोमवंशी कहा जाता है। ठीक है, सिरपुर का पांडुवंश, कांकेर का पांडुवंश, उड़ीसा का सोमवंश और मेकल का सोमवंश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक सुमेलित नहीं है? बहुत ऐसा क्वेश्चन आया है, लगभग हर दूसरे तीसरे साल में ऐसा क्वेश्चन सीजीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, सरबपुरी शासक थे, शरभपुरी शासक पांडु, सोम, नल, भवदत्त वर्मा, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, जगदेव भूषण और प्रसन्न मात्र। तो जो प्रसन्न मात्र थे ये तो सरबपुरी थे। ठीक है, तो यह गलत हो गया। सोमवंशी शासक जगदेव भूषण, ये भी गलत हो गया। सरबपुरी भवदत्त वर्मा ये नल वाले हैं। ठीक है, तो पांडुवंशीय महाशिवगुप्त, बालार्जुन, बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख मिलता है? इसी को अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी। ठीक है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर, इसे ही क्या कहा जाता है? लाखा चाउर मंदिर। लाखा चाउर मंदिर कहा जाता है। इसमें किसकी प्रतिमा है? शिव की प्रतिमा है। और लक्ष्मण मंदिर में किसकी प्रतिमा है? विष्णु की प्रतिमा है। ठीक, तो इसमें किस शासक का नाम मिलता है? ईशान देव का नाम मिलता है। खरौद के लखनेश्वर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडुवंशीय शासक इंद्रबल के शासनकाल में इसके दूसरे पुत्र ईशान देव द्वारा कराया गया था। वहीं खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। ज्ञातव्य हो कि कवि ईशान पांडुवंश के राजकवि थे, जिसका वर्णन लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में भी है। अगला है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में के गर्भगृह में किसकी स्थापना की गई है? आता है ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, इसकी शिवलिंग एक स्थापित है। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है। यह मंदिर 1.25 लाख चावल चढ़ाने के कारण लाखा चाउर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने कराया था। जब हम कलचुरी काल में पहुंचेंगे तो वहां पे हम जीर्णोद्धार को भी देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से जाना जाता है। खरौद छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से जाना जाता है। अगला है, सिरपुर के पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस कवि को अपना प्रशस्तिकार का नाम नहीं है? ठीक है, नाम नहीं है। तो देखिए, कवि ईशान का मिलता है, सुमंगल का भी मिलता है, भास्कर का भी मिलता है। देवदंडी का नाम इसने मतलब कवि या प्रशस्तिकार के नाम के रूप में महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में नहीं मिला है। ठीक, देवदंडी। सिरपुर के पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख है? बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख है। हमने जैसे पढ़ा कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सभी धर्म पूरी स्वतंत्रता से ऊपर उठे थे, तो बौद्ध धर्म को भी इसने बहुत ही अच्छे से प्रचार प्रसार किया और एक्सपेंड होने का मौका दिया था। उसी टाइम एक बौद्ध क्या थे? बौद्ध आचार्य थे जिन घोष। ठीक है, जिन घोष को इन्होंने ग्राम दान दिया था। सिरपुर प्रशस्ति में जिसका उल्लेख है वर्णित विहार में वर्णित है 7वीं-8वीं शताब्दी में जिन घोष और बुद्ध घोष नामक आचार्यों को ग्रामधार दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस विष्णु कुंडिन शासक की उपाधि जनाश्रय की थी? जनाश्रय की थी। ठीक है, तो विष्णु कुंडिन शासक जनता के आश्रय स्थल की उपाधि किससे मिली थी? माधव वर्मन सेकंड। ये सब नए नए क्वेश्चन है, आ रहा है एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे भी डाला गया है, तो आप जरूर पढ़ें। और अभी तक अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमारे चैनल आगे बढ़ेगा और हम आपको और भी ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। आप भी सपोर्ट करिए। विष्णु कुंडिन नरेश थे, माधव वर्मन सेकंड। ठीक है, जनाश्रय की उपाधि इन्हीं प्राप्त थी। इनका युद्ध पांडुवंशीय शासक महाशिव तीवरदेव से हुआ था। अगले, किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? हमने क्या पढ़ा? माइकल, उत्कल और कलिंग। ठीक है, मैकल, उत्कल और कलिंग। यानी कि जो मैकल के हैं मैकल के हैं, उत्कल वाले सिरपुर में रहे हैं और कलिंग वाले उड़ीसा में रहे हैं। एक शाखा कांकेर में चली गई थी। ठीक है, तो जो महाभवगुप्त था, महाभवगुप्त ये मेन त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता था। हालांकि सोमवंश को अगर देगा तो सोमवंश में लगभग आधे से अधिक लोग क्या करेंगे? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। महाभवगुप्त प्रथम जन्मेंजय
इसका नाम इस उपाधि धारण में सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है, क्योंकि ये जहां भी कोई काम करवाता था ना, वहां पे लिखा देता था त्रिकलिंगाधिपति महाभगुप्त प्रथम जन्मेंजय। तो इसका नाम अधिकांश लिया जाता है। कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? कलिंग के सोमवंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? कलिंग के सोमवंश का शिवगुप्त था। ठीक। अगला है, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? मारंजमुर, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? तो मारंजमुर शिलालेख है, जैसे हमने क्या पढ़ा, रघुवली ताम्रपत्र पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही मारंजमुर शिलालेख। हर साल सीजीपीएससी एक नया शिलालेख खोजता है, उसे एग्जाम में दाग देता है, आधे लोग वहीं पे बाउंसर होके निकल लेते हैं। तो यह याति शिवगुप्त का था मारंजमुर शिलालेख। आप इस वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से ही चैनल आगे बढ़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ऑल द बेस्ट।